महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी जंग अब भी जारी है। वजह है शिवसेना पार्टी, जो दो गुटों में बीते साल बंट गई। उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट के बीच सियासी जंग अब भी छिड़ी हुई है। जैसा कि हमने आपको बताया ही तमाम रिपोर्ट्स के जरिए कि महाराष्ट्र में आखिरकार सियासी जंग किस हद तक आगे पहुंच चुकी है। आपको जानकारी दे दें, चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद से ये सियासत और भी ज्यादा गरमाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ उद्धव ठाकरे एक बार फिर से रुख कर चुके हैं। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस MR शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा की सुप्रीम कोर्ट के एक संविधान पीठ ने एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के गुट के बीच शिवसेना पार्टी के भीतर दरार से उत्पन्न संवैधानिक मुद्दों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई को जारी रखा है। और ऐसे में सुनवाई को लेकर यहाँ पर सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने अपना तर्क भी दिया। बीती पिछली रिपोर्ट में हमने आपको बताया ही था कि शिंदे गुट के वकील NK कौल ने अपनी बात रखी थी, लेकिन हरीश साल्वे क्या कुछ कहते हैं ये आपको जानकारी देते हैं। हरीश साल्वे ने जो दलील पेश की उनके मुताबिक यही रहा। यहाँ पर उन्होंने अपनी दलीलों को शुरू किया कि ये मामला राजनीति के दायरे में आता है, ना कि अदालतों के दायरे में। अदालत के लिए इस यात्रा को शुरू करना बेहद खतरनाक होगा। मिस्टर ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल ने मौजूदा CM के लिए फ्लोर टेस्ट का आह्वान किया। फ्लोर टेस्ट नहीं होता है। आप कैसे जानते हैं कि किसने किसका समर्थन किया होगा? क्या होगा यदि उनका कोई गठबंधन के सहयोगियों ने कहा कि क्षमा करें, हम आपका समर्थन नहीं करना चाहते हैं, हम नहीं जानते और ये हमारे लिए वकील के रूप में तय करने के लिए नहीं है, ये राजनीति के दायरे में है। उस अनुमान को खतरे में डालने के लिए योर लॉर्डशिप को कैसे आमंत्रित किया जा सकता है? इतना ही नहीं, यहाँ पर तर्क दिया गया डॉक्टर MM सिंघवी की तरफ से, जी हाँ, अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, कि बट फॉर टेस्ट का आह्वान करते हुए कि वर्तमान मामले पर लागू नहीं हो सकता, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने कभी फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया, ऐसा होने से पहले इस्तीफा दे दिया। उनका कहना यहाँ पर रहा कि देखिए, जब शिंदे फ्लोर टेस्ट के लिए आए थे तब क्या हुआ था? ठाकरे के कट्टर समर्थकों में से 13 ने मतदान में भाग लिया। ये चीजें होती हैं। ये तेजी से बढ़ता राजनीतिक पानी अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग मोड़ लेता है। हम अटकलें नहीं लगा रहे हैं। लेकिन हरीश साल्वे का कहना रहा कि SR बॉम्बई बनाम भारत संघ के फैसले के मुताबिक स्पीकर और राज्यपाल को बहुमत निर्धारित करने के लिए गणित नहीं सौंपा गया था, बल्कि राज्यपाल को फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने का काम सौंपा गया था। राज्यपाल को सिर नहीं गिनने मिस्टर सिब्बल और मिस्टर सिंघवी आपसे सिर गिनने के लिए कह रहे हैं। राज्यपाल जो शुरू नहीं कर सकते, न्यायपालिका को शुरू करने के लिए कहा जा रहा है। इससे ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं हो सकता। हरीश साल्वे ने स्वीकार किया कि 10वीं अनुसूची में कई लीक हैं जिन्हें ठीक करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हाँ, केवल एक चीज जो 36 अयोग्यता की कार्रवाई बनी हुई है जिसे स्पीकर तय करेंगे। अगर ये गलत है तो हाई कोर्ट और लॉर्डशिप और आप इसे ठीक कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नवाब रेबिया के फैसले को शक्ति की अनुपस्थिति के रूप में नहीं, बल्कि आचार संहिता को निर्धारित करने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। उनका कहना यहाँ पर इस बात पर भी रहा कि अयोग्यता की तिथि तक व्यक्ति भाग लेने का हकदार है। अनुच्छेद 189 तो ये स्पष्ट करता है कि सदन में उसके कार्य में सदन की कोई कार्यवाही प्रभावित नहीं होती। हाँ, नियम में संशोधन किया जाना चाहिए। स्पीकर को तेजी से फैसले लेने चाहिए और कार्यवाही के लंबित होने का कानूनी परिणाम ये कार्योत्तर का सिद्धांत है जो लागू होगा। ये अभ्यास के तरीके के बारे में है, ना कि शक्ति अनुपस्थिति के बारे में। वहीं दूसरी ही तरफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने भी अपनी बात रखी। आप नवाब रेबिया को एक पूर्ण सिद्धांत के रूप में नहीं पढ़ते हैं कि स्पीकर को अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने से अक्षम कर दिया जाता है जब उनके हटाने का प्रस्ताव लंबित होता है। ये स्पीकर के लिए एक चेतावनी है और अंत में ये स्पीकर के करने के लिए है क्या? उनकी निरंतरता पर सीधा हमला हुआ है। क्या वह अयोग्यता याचिका की सुनवाई के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे? इस तरह से यहाँ पर उन्होंने अपनी बात रखी। फिलहाल देखा जाए, सुनवाई को एक बार फिर से टाल दिया गया है। अगली सुनवाई अब शिवसेना पर 14 मार्च से शुरू होगी। फिलहाल देखा जाए, यहाँ पर एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे के गुट के वकीलों ने इस तरह से अपनी दलीलों को पेश किया। अब इन दलीलों पर, इन तर्क के हिसाब से आखिरकार यहाँ पर जजेस की जो पीठ है, संवैधानिक पीठ है, यहाँ पर क्या कुछ अहम फैसला सुनाएगी 14 मार्च के दिन। दावे ये किए जा रहे हैं कि अगले 1 से 2 हफ्ते में अहम फैसला सुनाया जा सकता है।